प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के बारे में जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ, तो इसका कॉमन जो आंसर होता है, जो पर्सन दे रही होते हैं, स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं, वो ये दे रहे होते हैं कि इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। नो, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को जब भी हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा क्राइम, आ जाएंगे ऑफेंसेस, आ जाएंगे जिनको स्टैट्यूट या जो गवर्नमेंट है, जो लॉज हैं, उनके ज़रिए डिक्लेयर किया गया हो कि ये एक्ट्स जो हैं ये रॉन्गफुल एक्ट या ये ओमिशंस जो हैं दीज आर क्राइम इन द आई ऑफ लॉ। तो वो डिफ़ाइन कर देती है गवर्नमेंट आपकी या सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उसके अगेंस्ट कोई ऐसे एक्ट होते हैं तो वो क्राइम होते हैं। अब इसमें क्रिमिनल लॉ को डिफ़ाइन करते हुए हम ये कहेंगे कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस आ जाते हैं, उसके साथ जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं जो अप्लाई होते हैं उन क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील करने में। यानी एक पर्सन है वो एक क्राइम कमिट करता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो उस विक्टिम को जो जस्टिस सिस्टम के थ्रू जो इंसाफ दिलाया जाता है तो उसमें जितना भी प्रोसीजर है वो आ जाता है इसमें। अब इस प्रोसीजर में क्या है कि क्राइम कमिट होने के बाद उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, अरेस्टिंग ऑफ डैट ऑफेंडर, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, वो इसमें आ जाता है। उसमें पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी उस ऑफेंस से डील कर रहे हैं वो तमाम क्रिमिनल लॉ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन की जितनी भी प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं और प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं, जो प्रोसीजर हैं, वो भी इससे क्रिमिनल लॉ में आ जाते हैं। आगे क्या है कि कोर्ट में अपीयरेंस हो जाती है, कोर्ट में अपीयरेंस के बाद जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आ जाती है, उसमें जो विटनेस प्रेजेंट होते हैं वो भी क्रिमिनल लॉ में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब अगर कोई ऑफेंडर उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यस ही इज़ अ कन्विक्ट, उसने क्राइम कमिट किया है, उसको कोई पनिशमेंट जो है वो दे दी जाती है, तो फिर उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस, उस पनिशमेंट की एग्जीक्यूशन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्रिमिनल लॉ में आ जाती हैं। तो सिंपल ये कह देना कि क्रिमिनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट टू क्राइम इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। जब भी आप क्रिमिनल लॉ को डिफ़ाइन करेंगे आप उसमें ये बताएंगे कि इट डील्स विद द क्रिमिनल ऑफेंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द ऑफेंडर और विक्टिम एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और उस पे जो रूल्स और प्रोसीजर अप्लाई होते हैं वो, उसके अलावा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं, फिर प्रोसिक्यूशन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो इसमें आएंगे, और नेक्स्ट क्रिमिनल कोड की प्रोसीजर और एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन बनेगी क्रिमिनल लॉ की। जस्ट क्राइम की डेफिनेशन दे देना कि व्हाट इज़ क्राइम, तो ये क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है क्रिमिनल लॉ का। अब क्रिमिनल लॉ जो है हमें पता है, हमने उसकी डेफिनेशन अभी पढ़ ली, देख ली, समझ ली। अब आगे है कि उसका फंक्शन क्या है, क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन अब ये इसका सिंपल फॉर्म में है कि ये किसी भी पर्सन की लाइफ को उसकी सिक्योरिटी, उसकी लाइफ को प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है, या प्रोटेक्ट करना या सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ। लेकिन आगे क्या है कि क्रिमिनल लॉ का जो ये पर्पस है वो क्या है कि सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको आइडेंटिफाई करना, जो क्राइम कमिट हुआ है उसको एक्नॉलेज करना, देन उस ऑफेंडर को पनिशमेंट देना, उसको पनिश करना। ठीक है, अब पनिशमेंट जो देते हैं वो क्या है, टू एजुकेट दैट पर्सन, अगर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, तो अगर डेथ पेनल्टी के अलावा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो उस पर्सन को ये सिखाना कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया अगेंस्ट आ ह्यूमन बॉडी और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, या कोई और क्राइम जो है वो जो डिफ़ाइन है किया गया अंडर सॉवरियन लॉ स्टैट्यूट में या इन सोशल वैल्यूज़ में, तो वो आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करवाना, उसको बताना कि आपने ये क्राइम किया, उसकी आपको ये पनिशमेंट दी जा रही है, और नेक्स्ट उसको इन रिफॉर्मेटरी फॉर्म में कि आगे चल के वो ऐसा कोई भी क्राइम कमिट ना करे।
तो अगला इसका पर्पज़ क्या है क्रिमिनल लॉ का, कि जब आप एक पनिशमेंट दे रहे होते हैं किसी भी ऑफेंडर को, तो उसमें आप सिर्फ उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं दे रहे होते, बल्कि आप जो कम्युनिटी होती है, पूरी सोसाइटी होती है, उसको एजुकेट कर रहे होते हैं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन ये ऑफेंस कमिट करेगा, ये क्राइम कमिट करेगा, तो उसको भी यही पनिशमेंट मिलेगी और उसको भी ऐसे ही डील किया जाएगा। ही हैज़ टू फेस दीज कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये आप पूरी एक सोसाइटी को बता रहे होते हैं। तो पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का, वो ये है। और ये क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना इन अ सोसाइटी। अब इसके हम जो फंक्शन हैं, जो पर्पस हैं, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। कि फर्स्ट क्या है कि मेंटेनिंग ऑर्डर, देन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, देन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर्टी, देन हमारे पास आ जाता है प्रोवाइडिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, सेफ गार्डिंग सिविल लिबर्टीज़। अब मेंटेनिंग ऑर्डर क्या है, मेंटेनिंग ऑर्डर क्या है कि पब्लिक ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना किसी भी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, कम्युनिटी में। और उसके अलावा क्या है कि कोई भी स्टेट जो है उसको इतना एनेबल करना कि वो स्मूथली अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। आगे रिजॉल्विंग डिस्प्यूट के कोई पर्सनस हैं, दो पर्सन हैं या ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं, कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बाय प्रॉपर प्रोसीजर, बाय प्रॉपर मेथड जो गिवन है, उसके ज़रिए। नेक्स्ट क्या है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टी। आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन। अब प्रॉपर्टी में उनकी मूवेबल, इमूवेबल, इंटेलेक्चुअल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म हैं वो सारी आ जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। अब क्रिमिनल लॉ का बेसिक फंक्शन क्या है कि एक सोसाइटी जो है उसका जो काम है उसको प्रोवाइड करना कि वो स्मूथली अपने फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करे, बगैर किसी डर के, बगैर किसी इसके कि कोई क्राइम उसके अगेंस्ट कमिट हो सकता है। तो एक सोसाइटी को एक बेटर फॉर्म में लाना, डैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेफ गार्डिंग सिविल लिबर्टीज़। अब सिविल लिबर्टीज़ क्या है कि एक पर्सन की फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, उसके एक्शन है, या प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्शन। तो ये आ जाता है कि सेफ पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का, टू सेफ गार्ड सिविल लिबर्टीज़। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अगला क्या है कि टॉपिक है हमारे पास है कि क्राइम। अब देखना क्या है कि क्राइम क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्राइम हमें पता है कि एनी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन which is forbidden by law, that is a crime. That is the simplest definition of crime. तब हम आगे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है कि डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज़ क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, काजेज ऑफ क्राइम। तो व्हाट इज़ क्राइम में हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्राइम की डेफिनेशन तो सिंपल है कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज़ अ क्राइम। illegal act for which someone can be punished by the government or by the authorities. अब कहता है कि क्राइम इज़ एन एक्ट दैट ब्रेक्स अ लॉ दैट रिलेट्स हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी and the harm caused by that act is seen to be against the society as a whole, not just a specific person. अब कहते हैं कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो ऐसे लॉज जो सोसाइटी में दिए गए हैं कि आपने ऐसे सोसाइटी में बिहेव करना है उनको ब्रेक करे, और उन लॉज को ब्रेक करने में उस एक्ट के ज़रिए किसी भी पर्सन को या किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। वो ना सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होता है बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस का केस आता है कोर्ट में तो वहाँ पे लिखा होता है स्टेट वर्सेस फ़लाँ फ़लाँ। वहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं लिखा होता, वहाँ पे स्टेट जो है वो खुद पार्टी बनती है, क्योंकि दैट क्राइम इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन बट अगेंस्ट द सोसाइटी। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में आ जाता है कि मोर स्पेसिफिकली हम क्राइम को डिफ़ाइन करें तो क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड पनिशेबल अपॉन कन्विक्शन। अब एक्ट क्या है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारी सॉवरेन स्टेट, हमारी स्टैट्यूट, हमारे लॉज जो हैं वो फॉरबिड कर देते हैं कि ये एक्ट हैं, आपने ये नहीं करने।
अगर आप ये एक्ट कमिट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और ओमिशन में आ जाता है कि हम कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो हम लीगली ड्यूटी बाउंड होते हैं वो काम करने के, लेकिन जब हम वो काम, हमारी जो ड्यूटी होती है, हम वो परफॉर्म नहीं करते, वो काम जो हम लीगली बाउंड होते हैं परफॉर्म नहीं करते, so those acts come under the definition of omission which are forbidden by law. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन। तो ब्लैक स्टोन कहता है कि एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। अब एक्ट कमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, जिसको फॉरबिड किया गया हो, मना किया गया हो कि ये काम आपने नहीं करना, वो काम किया गया, और ओमिटेड जिसके बारे में कहा गया हो कि आपने ये काम करना है, इट इज़ योर ड्यूटी। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना इज़ द ड्यूटी, तो अगर आप नहीं रुकते, या फिर कहा जाता है कि आपने जो काम जो फॉरबिड कर देते हैं, जो हमारी ड्यूटी होती है वो परफॉर्म करना है, तो हम वो नहीं परफॉर्म करते, ओमिट कर देते हैं, तो इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, सो डैट इज़ अ क्राइम। एंड अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, वो कहता है कि क्राइम इज़ सच एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बोथ बाय लॉ एंड मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम। अब क्राइम की करेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, सिर्फ इसको हम नहीं कह सकते कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो नॉर्मल है वो क्राइम है। ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ क्राइम अनलेस दीज करेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम आर प्रेजेंट। तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होनी चाहिए? ह्यूमन कंडक्ट हो, जो कि सॉवरियन स्टेट ने प्रिवेंट किया हो कि आप ये काम नहीं करेंगे, वो काम उसने किया हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्चुअल हार्म शुड हैव बीन काज्ड बाय दैट ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, कि एक्चुअल हार्म होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो हार्म जो काज हुआ है, या वो एक्ट जो उसने किया है उसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस में कोई हार्म काज हुआ है, तो वो हार्म क्या है कि लीगली फॉरबिडन हो। फिर मेंजरिया और क्रिमिनल इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है कि जो भी एक्ट करते हैं डैट एक्ट शुड बी वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि इट मस्ट बी अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरल ऑफ सोसाइटी एंड इट मस्ट बी अगेंस्ट पीनल लॉज हैं जो दिए गए हैं सोसाइटी में, हमारे लॉज में हमारे स्टेट ने दिए हैं, उनके अगेंस्ट हो। देयर मस्ट बी लीगली प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर दोज ऑफेंसेस और एक्ट्स जो कमिट किए हैं। तो अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्राइम, इसको हम देख लेते हैं कि एक्चुअल हार्म होना ज़रूरी है, ठीक है, जो फॉरबिड किया हो सॉवरेन स्टेट में। फिर हमारे पास क्या है कि हार्म मस्ट बी लीगली फॉरबिडन। फिर एक्चुअल कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट जो है वो आ जाता है। फिर हमारे पास मेंजरिया इन क्रिमिनल इंटेंशन आ जाती है। एक्ट मस्ट बी वॉलंटरी होना चाहिए, किसी किस्म के कोई प्रेशर या इनवॉलंटरी एक्ट ना हो। नेक्स्ट आ जाता है कि अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरल हो, और मॉरल ऑफ सोसाइटी हो, अगेंस्ट पीनल लॉज हो, और लीगली प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट उसके लिए दी गई हो। अब अगला टॉपिक हमारे पास, हम आगे देख लेते हैं कि असेंशियल क्या हैं क्राइम के। तो क्राइम के असेंशियल फॉलोइंग है। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। कोई पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है, डैट क्राइम मस्ट बी अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग, चाहे उसकी लाइफ के अगेंस्ट हो या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो या किसी भी फॉर्म में हो, और जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है तो वो पर्सन भी ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंजरिया, आपकी गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन, डैट इज़ कंपल्सरी फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। आगे आ जाता है एक्टिस रिया। एक्टिस रिया क्या है कि गिल्टी एक्ट बाय फॉलोइंग द गिल्टी इंटेंशन। तो एक्टिस रिया में कंडक्ट आ जाता है, उसमें एक्ट और ओमिशन आ जाता है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या आ जाता है, जैसे एक पर्सन है, उसने एक मर्डर कमिट किया है, तो अगर उस पर्सन की डेथ काज हो गई है, डेथ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस। पर्सन जो है उसकी इंटेंशन है, उसने सोचा है कि मैं इसका मर्डर करूँगा, डैट इज़ हिज गिल्टी माइंड। फिर उसने अपनी सोच पे अमल किया है और उसने वो क्राइम कमिट किया है। किस वेपन से कमिट किया है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में कमिट किया है, दोज आर द सर्कमस्टांसेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि डेथ ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास इंजरी होना, जो बहुत ज़रूरी है, क्राइम का एलिमेंट है। तो इंजरी में हमारे पास
सिर्फ पर्सनल बॉडीली इंजरी नहीं आती, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी के डैमेज करना या कोई और जितने भी हार्म हैं, जैसे आप किसी स्टेट के अगेंस्ट कोई आप करते हो, कंस्पिरेसी करते हो, तो डैट इज़ आल्सो अ क्राइम। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम में। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम क्या हैं कि इसमें पर्सनल क्राइम है, प्रॉपर्टी क्राइम है, हेट क्राइम है, विक्टिमलेस क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये सारी क्राइम की टाइप्स आ जाती है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल क्राइम क्या है, कि ऐसा क्राइम जो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो, किसी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट हो। अब इसकी एग्जांपल में हम आ जाते हैं कि मर्डर है, एग्रीवेटेड असॉल्ट है, रेप है, रॉबरी है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल क्राइम। प्रॉपर्टी क्राइम में आ जाते हैं कि ऐसे तमाम क्राइम जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो। इसमें आ जाता है कि थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बॉडली हार्म। अब इसमें हमारे पास रॉबरी भी आ जाता है, हमारे पास इसमें डकैती भी आ जाता है, फिर फॉर्जरी आ जाता है। तो इसी तरह जितने भी क्राइम्स हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो क्राइम इसमें आ जाते हैं। हेट क्राइम क्या है कि किसी भी पर्सन को प्रोवोक करना, ठीक है, या फिर कोई ऐसे क्राइम कमिट किए जाएं जो कि स्पेसिफिकली उनका पीछे उनके पर्पस क्या हो, रीज़न क्या हो कि वो क्राइम कमिट करने के किसी की रेस की वजह से, उसकी जेंडर की वजह से, या जेंडर की आइडेंटिटी की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, या कोई किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी वजह से, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसकी वजह से, या ऑथेंटिसिटी उसकी वजह से। कोई भी ऐसा क्राइम जो इन तमाम वजूहात की वजह से कमिट किया गया हो तो हेट क्राइम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि विक्टिमलेस क्राइम। अब विक्टिमलेस क्राइम क्या है कि ये ऐसे क्राइम हैं जो अगेंस्ट द मोरालिटी होते हैं। तो ये विक्टिमलेस क्राइम इनको कहा जाता है कि दोज क्राइम विच आर अगेंस्ट द मोरालिटी। अब इसमें प्रोस्टिट्यूशन आ जाता है, इलीगल गैम्बलिंग आ जाता है, इलीगल ड्रग आ जाता है, या ड्रग का यूज़ आ जाता है, या उसके ट्रैफिकिंग, ये सब इसमें आ जाता है, आर एग्जाम्पल ऑफ विक्टिमलेस क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइट कॉलर क्राइम। ये क्राइम जो हैं ये कमिट किए जाते हैं बाय द हाई सोशल पीपल हु हैव हाई सोशल स्टेटस। तो वो लोग जो हैं ये क्राइम कमिट करते हैं। अब इन क्राइम में क्या होता है कि ट्रेडिंग, टैक्स इवेजन और अदर वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉज। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। आगे हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि ये कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये प्रॉपरली फुली ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम कमिट किए जाते हैं इन अ प्रॉपर वे। तो इसमें ड्रग ट्रेड आ जाती है, इलीगल गैम्बलिंग आ जाती है, प्रॉस्टिट्यूशन आ जाती है, वेपन स्मगलिंग आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। सो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट अब अगला हमारे पास टॉपिक है जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि काजेज़ क्या हैं क्राइम की। अब क्राइम की टाइप्स हमने उसकी डेफिनेशन भी देख ली, क्रिमिनल लॉ भी देख लिया, और क्राइम की टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं। तो लेकिन काजेज़ क्या है क्राइम की, रीज़न क्या होती है जब भी कोई क्राइम कमिट किया जाता है। तो रीज़न को फाइंड आउट करना इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। आप जब प्रिंसिपल पढ़ रहे हों क्रिमिनल लॉ के, क्रिमिनोलॉजी के, तो उसमें काजेज़ ऑफ क्राइम इज़ एन असेंशियल एलिमेंट। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो मोटिवेट करते हैं या रीज़न बनते हैं किसी भी पर्सन के वो क्राइम कमिट करे। तो इसमें हमारे पास आ जाता है पावर्टी, पीयर प्रेशर, ड्रग्स, आगे पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, बैकग्राउंड है किसी भी पर्सन का, सोसाइटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनइक्वल राइट्स हैं, अनफेयर जस्टिस सिस्टम है, फिर आगे पेरेंटल नेग्लेक्ट है, लो सेल्फ इस्टीम है। तो ये तमाम जो हैं दीज आर एलिमेंट्स ऑफ काजेज़ ऑफ क्राइम्स। तो अब इन काजेज़ को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि पावर्टी इज़ द मेन रीज़न, मेन काज ऑफ अ क्राइम। अब एक पर्सन है वो अपनी लाइफ उसने
प्रोटेक्ट करनी है, उसने सर्वाइव करना है, तो उसके सर्वाइवल के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अर्निंग नहीं है, या अपने उसकी फैमिली को वो मेंटेन नहीं कर सकता। सो डैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ क्राइम, पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न ऑफ क्राइम। अब जब कोई भी पर्सन वो अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए उसे पैसे चाहिए, उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, या उसके साथ फैमिली जो रिलेटेड है उसके लिए उसे चाहिए, तो वो अगर उसे लीगल मीन्स से वो चीज़ें नहीं मिल रही तो डेफिनेटली मजबूर होकर, फ्रस्ट्रेट होकर वो इलीगल मीन्स से वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली। सो पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न ऑफ क्राइम। देन आ जाता है हमारे पास पीयर प्रेशर। अब इसमें क्या है कि एक पर्सन जो है वो कोई ऐसा क्राइम कमिट करता है जो कहते हैं कि आम तौर पे बहुत ही कम वो उसके हार्मलेस होता है, रिलेटिवली हार्मलेस होता है, या उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, लेकिन टीन एजर्स जो हैं यूजुअली ये क्राइम कमिट करते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, या कोई उनके सीनियर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके, या या कोई गैदरिंग हुई है, या किसी से वो इंस्पायर हुए हैं, तो उसमें आके जो वो क्राइम कमिट, जैसे कि अल्कोहल का यूज़ करना, या स्कूल स्किप कर देना, तो या फिर सिगरेट जो है वो यूज़ करना। सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ पीयर प्रेशर क्राइम। अब आगे हमारे पास आ जाता है ड्रग्स। ड्रग्स में क्या है, ड्रग इज़ द काज ऑफ अ क्राइम, मेन काज ऑफ अ क्राइम। अब इसमें ऐसे पर्सन जो एडिक्ट होते हैं, ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के पर्सन जो है वो किसी भी दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस होके ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो ड्रग्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो आफ्टर यूजिंग ड्रग्स उनमें ये इंटेंस जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है कि वो किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। फिर आ जाता है कि आप ड्रग एडिक्ट हो गए हैं तो उन्हें वो ड्रग्स चाहिए किसी भी सूरत में अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए, तो उस एडिक्शन को पूरी करने के लिए इलीगल मीन्स यूज़ करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। सो ड्रग्स आर द वन ऑफ काजेज ऑफ, ड्रग इज़ अ वन ऑफ काज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें पॉलिटिक्स जो है ये भी एक काज है क्राइम कमिट करने की। इसमें पॉलिटिशियंस जो हैं यूजुअली करप्ट होते हैं, वो खुद जो पॉलिटिशियन होते हैं वो वायलेंट क्राइम कमिट करते हैं, मर्डर कमिट करवा देते हैं किसी भी पर्सन का जो उनके अगेंस्ट हो या ऑपोजिट पार्टी के हों, या फिर जो यंग पीपल होते हैं जो उनके साथ होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप ये क्राइम कमिट करें। आप यूजुअली देख रहे होते हैं कि जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कह लें कि कोई स्पेसिफिक क्लास जो है पर्सन की, वो उन्हें मोटिवेट करती है कि आप ये चीज़ है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, तो प्रोटेस्ट में अचानक से वायलेंट एक्ट जो है, क्राइम्स जो हैं वो कमिट होना शुरू हो जाते हैं, वायलेंट एक्ट कमिट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं या जो लीडर्स होते हैं पार्टीज़ के या स्पेसिफिक क्लास के, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं वेपन ड्यूरिंग देयर प्रोटेस्ट। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्तिल हुए होते हैं, जब उनके हाथ में वेपन्स आते हैं तो वो उनका यूज़ करते हैं, तो इस सब में भी क्राइम कमिट होते हैं। रिलीजन इज़ आल्सो काज ऑफ क्राइम। इसमें क्या होता है, अब हमने देखा है कि माइनॉरिटीज़ का, हमारी एग्जांपल के ज़रिए जैसे वो श्रीलंकन पर्सन की डेथ काज हुई थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उसकी डेथ काज हुई। तो ये माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल होता है या किसी भी पर्सन को कोई हेट क्राइम कमिट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप टारगेट करते हैं किसी पर्सन को कि उसका रिलीजन आपसे डिफरेंट है, तो ये दीज आर, या फिर प्रोवोक करना कि इसने जी तौहीन का कोई क्राइम कमिट कर दिया है, या प्रोवोकेट करती हैं जैसे कोई स्पेसिफिक क्लास जो रिलीजियस क्लासेस के हेड होते हैं वो प्रोवोक करते हैं पर्सन को कि जाएं आप जाके ये पर्सन है इसने क्राइम कमिट किया, उसमें वो अपने पर्सनल रिवेंज भी ले रहे होते हैं बाय यूजिंग रिलीजन कार्ड। तो यस, दिस इज़ आल्सो अ काज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड किसी भी पर्सन का। बैकग्राउंड में आ जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है,
या कोई भी पर्सन है वो बिलीव करता है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड और शेल्टर टू हिज फैमिली, लेकिन वो अनेबल होता है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या लैक ऑफ एजुकेशन, या उसको मॉरल जो उसकी तरबियत होती है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई होती, तो वो ये चीज़ें आ जाती हैं बैकग्राउंड में। सो दिस इज़ आल्सो अ काज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट आ जाता है सोसाइटी हमारे पास। अब सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में ये नहीं बताया जा रहा होता यूजुअली लोगों को, आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं बता रहे होते कि अगर आपके पास वसाइल जो हैं वो कम हैं, आपके मीन्स जो हैं लिविंग के वो कम हैं, तो आपको उनमें रहना सीखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें जब बताई नहीं जा रही होती, शुरू से सिखाई नहीं जा रही होती, तो जब आप वेल्दी पीपल को देखते हैं कोई पर्सन ऐसे ही को देखते हैं जिनका सोशल स्टेटस अच्छा होता है, तो फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है, एक डिज़ायर होती है कि हम भी इनकी तरह ही रहें और ये चीज़ें करें इन लोगों की तरह। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्राइम कमिट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं जो उनको नहीं देखा जाता, जो सोशल स्टेटस हैं उनको फॉलो किया जाता है बाय अनलॉफुल मीन्स। सो दिस इज़ आल्सो अ काज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट एलिमेंट है जी अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ मेन रीज़न ऑफ काजिंग क्राइम। यूथ हमारी जो है ये फ्रस्ट्रेट है। यूजुअली हम देखते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ मोस्टली पीपल अनएम्प्लॉयड होते हैं। इतने वो अपनी डिग्रीज़ पे पैसे खर्च करते हैं और उन्हें प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर करके तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो पर्सन जब डिप्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और उन्हें चाहिए होती हैं चीज़ें फॉर देयर सर्वाइवल, तो फिर वो क्राइम कमिट करते हैं, बागी हो जाते हैं अपनी सोसाइटी से। तो ये भी हमारे पास एक रीज़न है क्राइम कमिट करने की। दूसरी रीज़न क्या है कि अनइक्वल राइट्स। अब जहाँ पे अनइक्वल राइट्स की बात आ जाती है कि इन पर्सन के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, राइट्स प्रॉपरली इनको इनके राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे होते। किसी पर्सन को ज़्यादा आप जॉब्स का ले लें, जैसे कोई पर्सन ज़्यादा डिज़र्विंग है तो उसको वो जॉब नहीं दी जाती, बल्कि किसी ऐसे पर्सन को दी जाती है जिसकी पहुंच ज़्यादा है। हम ये यूजुअली देख रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ अनइक्वल राइट्स। तो उसमें पर्सन ने जब अपनी लाइफ मेंटेन करनी होती है या फिर वो डिसअपॉइंट हो जाती है, तो फिर उन्हें ये चीज़ें वो टू गेन मनी एंड टू सस्टेन देमसेल्व्स थ्रू हुक्स एंड क्रुक, तो वो फिर क्राइम कमिट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है अनफेयर जस्टिस सिस्टम। अनफेयर जस्टिस सिस्टम में क्या है कि जब पता हो कि हमारे जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज आ रहे हैं, किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है और वो एक्विट हो जाता है या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर ये एक चीज़ लोगों को प्रोवोक करती है, उनमें इश्ताल अंगेज़ी पैदा करती है। वो ख़ुद चल पड़ते हैं कि हमें तो जस्टिस मिलना नहीं थ्रू द फेयर जस्टिस सिस्टम, तो हम खुद अपने लिए जस्टिस ले लेते हैं। तो ये एक फॉर्म है, ये काज है अनफेयर जस्टिस सिस्टम क्राइम कमिट करने के। फिर क्या है, पेरेंटल निगलेक्ट है। इसमें जो ऐसे चिल्ड्रन आ जाते हैं जिनको शुरू से निगलेक्शन मिली होती है और प्रॉपर केयर नहीं मिलती, प्रॉपरली तरीके से उन्हें गाइड नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो डैट इज़ अ काज ऑफ क्राइम। लो सेल्फ इस्टीम इज़ अ काज ऑफ क्राइम। और अगली क्या है कि ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग ऑफेंडर। क्या है कि वो ऐसे हालात में, ऐसे सरकमस्टांसिस में पैदा होते हैं कि जिनसे होता है कि ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों में पैदा होते हैं, ऐसे सरकमस्टांसिस में पैदा होते हैं, तो उनमें वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक बिल्कुल पुअर फैमिली में पैदा होना, जैसे या किसी ऐसी फैमिली में पैदा होना जो ऑलरेडी क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में फिर जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है क्राइम कमिट करने की। सो दिस इज़ आल्सो अ रीज़न ऑफ क्राइम। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और जितनी भी इसकी आउटलाइंस हैं इस क्वेश्चन की कि व्हाट इज़ क्रिमिनल लॉ, फंक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिमिनल लॉ, फिर आगे क्राइम है, व्हाट इज़ क्राइम, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और काजेज़ ऑफ क्राइम की, तो जितनी भी इसकी आउटलाइन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।